हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आप सभी के साथ मौजूद हूँ यहाँ पर 20 प्रश्न लेकर जो इतिहास से रिलेटेड हैं और इसको आज हम मिलकर सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा हमें पहले से आता था और कौन नहीं आता था। ये सारे प्रश्न बीएड सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये उसी की तैयारी के लिए मैंने वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो पहला प्रश्न है हमारा, पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सोहना। दूसरा प्रश्न है, ज्ञानी मानव होमोसेपियंस जो बायोलॉजिकल नेम है ह्यूमंस का, वो है होमोसेपियंस, उनका आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व। फिर आता है, कृष्ण का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कृषि का प्राचीनतम, तो ये मेहरगढ़ से हुआ था। और फिर हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग प्रारंभ किया? तो ये हो जाएगा तांबा का। तांबा का उपयोग उन्होंने सबसे पहले किया था। फिर आता है, भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? इसका होगा राइट आंसर रॉबर्ट ब्रूस वुड। प्राचीनतम आहत सिक्के को साहित्य में क्या कहा जाता था? इसको काशार्पण कहा गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर वृहद स्नानागार के अवशेष मिले हैं? इसका होगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी जो कि बहुत ही प्रचलित थी उस समय पर। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर है लोथल। मेसोपोटामिया के साक्ष्यों के में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ये हो जाएगा मेलुहा। मेलुहा का प्रयोग किया गया है। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? तो आग में पकी मिट्टी को कहा जाता था टेराकोटा, जिसका अभी भी आप लोग बर्तन वगैरह यूज़ करते हो। उस टाइम पर भी ये आ चुका था। हड़प्पा सभ्यता हमारी बहुत ही विकसित सभ्यता थी। हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिला है? कालीबंगा में किलेबंदी का प्रमाण मिलता है। और दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीन नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी। ये था वो प्राचीन नाम भारतवर्ष, प्राचीन ग्रंथ जिसमें भारतवर्ष का नाम मिलता है। किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? तो इसमें हो जाएगा विष्णु पुराण में। ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? रत्नीन। राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? सभा एवं समिति। ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को कहा जाता था खिल्य। ऋग्वेद के किस मुंडक, माफ़ करिएगा, दूसरा प्रश्न था हमारा, राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी? तो सभा एवं समिति कहलाती थी। ऋग्वैदिक काल में पशुचारण योग्य भूमि को क्या कहा जाता था? खिल्य कहा जाता था। पहले ऋग्वैदिक काल में जो पशुचारण योग्य भूमि होती थी उसको हम लोग खिल्य कहते थे। ऋग्वेद ने किस मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। और 20वां प्रश्न आता है हमारा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडकोश उपनिषद से लिया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, बस आज के वीडियो में बस इतना ही।
अब नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो ये आप अपने लिए सेव करके रखना, फ्यूचर में काम आएगा। थैंक यू।